राजेश शर्मा और 7 इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग यहाँ जटौली गांव में दांतल जटौली गांव में हैं और जो कल सरकार ने गन्ने का रेट घोषित किया है 20 रुपये कुंटल, या किसान से बातचीत करते हैं कि ये रेट पर्याप्त है या किसानों की क्या डिमांड है। आपका शुभ नाम जी? बोले जटौली। तो जो कल गन्ने का रेट सरकार ने घोषित किया है पर्याप्त है? नहीं, इससे तो ना देते तो बढ़िया था भाई। गन्ने का पेमेंट कितने दिन से संगठन यूनियन भी है, राजनीतिक भी है, राष्ट्रीय लोकदल भी है, मतलब विपक्ष पूरा गन्ने की मांग कर रहा है, पर गन्ने पे कोई रेट निश्चित नहीं हो पाया। 3 साल में इन्होंने 20 रुपये बढ़ाया, क्या बढ़ाया? कुछ भी नहीं बढ़ाया। इससे ना बढ़ाते तो बढ़िया था। यूरिया का कट्टा आपका 45 से 40 किलो का हो गया, रेट जो का तो है, और तुम्हारा भाड़ा बढ़ा दिया गया। तो इससे तो देखो किसान विपरीत दिशा में जा रहा है, किसान को कोई फायदा नहीं हो रहा, और बहुत ही किसान दुख दर्द झेल गए। कैसे कैसे लड़ाई लड़ रहा है, खेती में लग रहा है, पर वो इस टाइम अलग रूप में जा रहा है, बहुत ही विविधता वाले रूप में जा रहा है। सरकार का ये कहना है कि गन्ने का 20 रुपये कुंटल रेट बढ़ा है और इससे सरकार किसानों की आय बढ़ेगी, पर्याप्त है रेट। आपका शुभ नाम? बीसी चौधरी जटौली जी। इससे आए क्या बढ़ेगी? अब देखो, इन्होंने बिजली माफ करने को कहा था, इनको हम तुम्हारा किसानों का बिजली बिल माफ कर देंगे, इन्होंने कुछ भी नहीं करा। अभी हमारा जो 8 महीने का 20,000 रुपये गया है, क्या इतनी आमदनी हो रही है? हमें गन्ने का रेट नहीं बढ़ा रहे, जो झूठे आश्वासन चल रहे हैं सरकार के, इससे कोई सही नहीं काम है। भाई झूठी कर दी इनको, भाई तुम्हारा यो हो जाएगा वो हो जाएगा। इससे तो ये 20 रुपये भी ना बढ़ाते, जब के मर जाएंगे। अरे जब मरना होगा तो भगवान जब मारेगा, तो सबको मरना एक दिन पर, लेकिन झूठे बातें नहीं चलेंगे हमारे यहाँ। उत्तर प्रदेश और जो जो पास में हमारे पड़ोसी राज्य जैसे पंजाब है, उत्तरांचल है, वहाँ के रेट के बराबर रेट बढ़े हैं उत्तर प्रदेश में? नहीं जी, इतना रेट कहाँ बढ़ गया? इसमें 20 रुपये से क्या हो रहा? मतलब उनका रेट देखो, कुल्लू पे अलग चल जाए, वैसे प्राइवेट जो अपना रस को कड़का लग, उनके पैसे अलग जाए, 500 कट जाए। लेकिन जो आम किसान है, जिसका जो 10 बीघे वाला है, वो कहीं कुल्लू पे घेर रहा है, वो 300 रुपये घेर रहा है, पर्ची उसकी आती नहीं है, पेमेंट उसका टाइम पे नहीं होता, तो परेशान तो वो खुद ही हो रहा है। लेकिन ये रेट नहीं बढ़ा रहे, और ज़्यादा दुखी हो जाए उसका जी। किसी ने ये कहा कि जो ये है गन्ना कोल्लू, उसमें रेट ज़्यादा है शुगर मिल से। हाँ ज़्यादा है, कम से कम 400 रुपये गन्ना शुगर मिल से ज़्यादा हो रहा। जब जो है कुल्लू वालों को 400 में बचत हो रही है, तो क्या मिल वालों को बचत नहीं हो पा रही है? मिल वाले कह रहे हैं कि निकासी जो है कम हो रही है। कैसा कम हो रही है हम बताओ? कोल्लू पे कैसे ज़्यादा हो रही है? जब कोल्लू पे 400 रुपये गन्ना लेकर वे जब भी पैसे कमा रहे हैं, मिल वाले कह रहे हैं कि निकासी कम हो रही है, घाटे में जा रही है इनको मिल। चलो भाई, जा रही होगी। मैं कहा भाई नहीं, जो लागत है, जो किसानों की लागत है, आप इधर को आ जाओ, जो लागत है किसानों की, उसके अनुसार जो रेट घोषित हुआ है किसानों के लिए पर्याप्त है? नहीं, किसान इसमें खुश नहीं है। किसानों की इतनी लागत आती है कि मजदूरी भी नहीं मिल पाती है। किसानों को कम से कम 400 रुपये गन्ना मिलना चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान इतना परेशान है, आत्महत्या कर रहा है, कर्जे में डूब रहा है, और बुरी हालत इसकी हो रही है। इसको कम से कम 400 रुपये का रेट मिलना चाहिए, तभी किसान खुशहाल हो सकता है। अन्य तो इतनी दुर्दशा खराब है, सरकार इतनी निकम्मी आ रही है, किसानों की तरफ को बिल्कुल नहीं लखा रही। बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा इस सरकार से किसान ज़्यादा परेशान है। किसानों के बारे में कुछ नहीं सोचा है और ना कुछ सोच रही। पंजाब सरकार ने पहले पैसे बढ़ा दिए, किसानों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए कुछ काम नहीं हो रहा है। तो ये 3 साल में अगर हम लागत की बात करें, की खुदाई की बात करें, या बंधाई की बात करें, या मिल तक ले जाने के भाड़े की बात करें, तो कितना इजाफा हुआ होगा? इजाफा तो आज तक इस सरकार ने दिया ही नहीं है। किसानों का वाजिब दाम आज तक यो हमारी सरकार जो है यो दे ही नहीं पाई है। एक बताओ, 20 रुपये बढ़ाने से क्या हो गया? अगर दुकान भी एक आप रेंट पे दोगे, उसका भी जो है 10% हर साल बढ़ता है। 6 साल हो गए हैं, तो 6 साल का अगर 10% बढ़ा तो 60% तो वैसे ही बढ़ जाना चाहिए था। तो खुशहाल कैसे हो जाएगा किसान? उसमें कैसे संतुष्ट हो जाएगा? उसकी लागत इतनी आ रही है कि अगर अपनी मजदूरी किसान जोड़ना शुरू कर दे, अगर किसान अपनी मजदूरी डेली वेज की, जैसे 300 रुपये की मजदूरी या 500 रुपये की अब कम से कम मजदूरी है, उस हिसाब से अगर देखे तो वो कम से कम उल्टा, और वो कर्जे में इसलिए तो डूब रहा है। उसको अपना पूर्ति खर्चा चलाने के लिए और उसे कर्जा लेना पड़ता है, उस कर्जे में चला जाता है। कितना रेट घोषित होना चाहिए था इस बार, जैसे सरकार ने 20 रुपये किया है? इसे कम से कम जो है 450 रुपये रेट मिलना चाहिए किसान को, तभी किसान खुशहाल तभी होगा जब 450 रुपये का उसे रेट कम से कम मिलेगा। लगातार प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी हम करेंगे, और जब गन्ने के भुगतान का रेट का मामला होता है तो मुझे लगा 3 साल बाद रेट घोषित हुआ है। असल में ये है, ये ऐसी सरकार है, ये व्यापारियों की सरकार है। इन्हें टोटल ये सरकार व्यापारियों का ध्यान रखती है, किसान का ध्यान नहीं रखती है। किसान को तो इन्होंने बिल्कुल ऐसा कर दिया जो है कि वो गड्ढे में जा रहा है परमानेंट। बच्चों की फीस उसकी इतनी है,
उन्हें वो ढंग से पढ़ा नहीं पाता। बोला जब उसके बच्चे नहीं पढ़ पाओगे तो करा क्या, 10-10 बीघे जमीन है, ज़्यादा जमीन नहीं। तो किसान तो इतना मजबूर है इस टाइम जो है कि उसे कुछ रास्ता ही नहीं पा रहा आत्महत्या के अलावा। हर किसान की स्थिति ये है आज की जो है कि आप किसी बैंक में चले जाओ, हर किसान का क्रेडिट कार्ड है, वो जार ब्याज जमा कर आवे और फिर पैसे काट ले आवे तुरंत ही। वो उस ब्याज का पूरा पड़ रहा, इतना कर्ज में किसान डूब चुका है कि उसकी जमीन तो कर्ज में चली जाएगी, उसके तो बच्चे भूखे मरने का मौत है। ये व्यापारियों की सरकार है, बिल्कुल नाकारा सरकार है। किसान के मामले में इन्होंने कुछ नहीं करा आज तक। अगर हम पिछले 15 सालों की बात करें, 15 साल में 3 सरकार आई, बीजेपी सरकार आई, सपा की सरकार आई और बसपा की सरकार भी आई। तो किस सरकार में ज़्यादा रेट बढ़ा करने का? देखो, सबसे ज्यादा पैसे अगर किसी ने बढ़ाए तो मायावती ने बढ़ाए। मायावती से ज्यादा आज तक किसी ने पैसे नहीं बढ़ाए किसान के मामले में। भला मजदूर के मामले में भी वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उससे जो है। और हमारे चौधरी चरण सिंह लड़ते लड़ते मर गए इन किसानों के लिए। ये नेता हैं? ये तो ठग हैं, लुटेरे हैं, सब नेता नहीं है ये। तो सबसे ज़्यादा रेट जो बढ़े हैं बसपा गवर्नमेंट में बढ़े हैं, सपा गवर्नमेंट में? देखो, मायावती सरकार में 120 रुपये समथिंग रेट बढ़ा था, किसानों का पेमेंट टाइम से हुआ था, मिल मालिकों से ज़बरदस्ती मिल चलवा के और किसानों को वाजिब दाम दिवाया था। हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि योगी सरकार खट्टर से भी नीचे है। भाई खट्टर ने 400 रुपये 2000 अगले साल तक का दे दिया, 385 रुपये इस साल का दे रहे। भगवत मान पंजाब सरकार 391-95 रुपये दे रही है। क्या योगी सरकार इनसे भी वो हो गए, हल्के हो गए क्या? योगी सरकार को तो रेट करना था 450 और 500 कर देता अगली साल का। 2024 का चुनाव आ रहा है, किसान के बारे में जाके देखो। रात दिन तो बैलों के पीछे भाग रहा, गाय के पीछे भाग रहा, खेतों में भाग रहा। अब की बार गन्ना पर्याप्त हुआ नहीं खेतों में, बारिश इतनी होगी गन्ना गल गया सारा। तो किसान अब की बात विपरीत दिशा में जा रहा है। किसान बहुत ही ऐसा जा रहा है जैसे गधे के सिर पे से सींग। तो आज हम लोग किसानों के बीच में थे और सरकार ने भले कल दावा किया हो कि 20 रुपये कुंटल रेट बढ़ा दिया, लेकिन किसानों का मानना है कि जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को किसान बेल्ट, गन्ना बेल्ट माना जाता है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो कल रेट घोषित हुआ है, पड़ोसी में हरियाणा है, उत्तरांचल है, पंजाब है, तमाम स्टेटों में हमारे उत्तर प्रदेश से ज़्यादा रेट है। किसानों का कहना है कि बिल्कुल इस समय बर्बादी की स्थिति है और जो रेट घोषित किया है ये ऊँट के मुंह में जीरा जैसा है। तो आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज़। नमस्कार, राजेश साहब।